मोदी का एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की एयर स्पेस से होता हुआ फ्रांस जा पहुंचा। अगर हम इस ड्यूरेशन की बात करें तो 41 मिनट तक जो है मोदी साहब का त्यारा इंडिया 1 पाकिस्तान के हदूद में रहा और मोदी साहब का त्यारा शेखुपुरा, हाफिजाबाद, अटक, चकवाल, मंडी बहावुद्दीन से 34,000 किलोमीटर की बुलंदी पर से गुजरा और उसके बाद अफगानिस्तान में दाखिल होगा। याद रहे कि अफगानिस्तान की भी एयर स्पेस फिलवक्त बंद है, लेकिन अफगान हुकूमत की जानिब से भी मोदी साहब को स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया। और अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उनका जो है त्यारा बोइंग 777 जो है पारा चनार से अफगानिस्तान में दाखिल होता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो बहस है वो ये छिड़ गई है कि एविएशन के कानून के मुताबिक जब भी कोई दूसरा मुल्क किसी मुल्क की एयर स्पेस को यूज करके अपना सफर इजी बनाता है तो बदले में गुडविल बोलता है, बदले में थैंक्स बोलता है। लेकिन मोदी साहब ने ना गुडविल का कोई पैगाम दिया और ना थैंक्स है इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की एयर स्पेस को भी यूज किया। और वो फ्रांस जो है AI जो है समिट अटेंड करे उसके बाद जी वो नरेंद्र मोदी को कहीं से गुजरने के लिए इजाजत की फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी को उठा के देखिए, जितनी मजबूत उनकी फॉरेन पॉलिसी है एशिया में किसी मुल्क की नहीं है। उसके बाद मैंने जो बात की कि आप उनको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं से भी गुजर जाए, उन्होंने अगर फैसला दे दिया तो वो कर जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमें उस मुल्क से इजाज़त लेनी है या उस मुल्क से। तो इजाज़त के बगैर कैसे आ सकते हैं? अगर इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़े तो आज नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ ना बैठे हों, इतनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी के साथ ना बैठे हों, इतने बड़े मुल्क को इतने आसानी से हैंडल ना कर रहे हों, चला ना रहे हों। लेकिन यहाँ पे देखें, इजाज़त का मुद्दा वहाँ पे आया जहाँ पे दुश्मनी का फैक्टर आया कि इंडिया पाकिस्तान आपसी, आप देखें दुश्मन मुल्क आपस में, इनके आपस में ताल्लुकात बेहतर नहीं, लेकिन पाकिस्तान का बड़ापन देखें, पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने इजाज़त दे के कहा कि आप अपना त्यारा गुजार सकते हैं यहाँ से। आप हमारी जो कह लें स्पेस है, हमारी जो सफ़र है, आपका जो हमारे दूध है, फ़ज़ाई हदूद है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ पे शुक्रिया भी अदा नहीं किया। अब देखें, इसके ऊपर दो पहलू आते हैं। एक पहलू आता है इंसानियत का, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी को एक शुक्रिया ना करते, ऐसे हाथ ही करते थे ना तो समझ आता कि शुक्रिया ही अदा किया है। एक पहलू आता है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर कैसे अपने दुश्मन मुल्क को भी ऐसे कर दे। कहीं ना कहीं मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं कि कहीं ना कहीं जो दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट है आपस में ऐसे है, यूनिटी के साथ है। शरीफ बरदरान और नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात हैं, हमें बड़े अरसे से पता है कि ऐसे हैं कि आप देखें ना, शरीफ बरदरान के घर के ऊपर शादी के अंदर नरेंद्र मोदी आते हैं बगैर वीज़ा के आते हैं। ये भी दुनिया में पहली दफ़ा हुआ ऐसे ही एग्जैक्टली। फिर पाकिस्तान के अंदर SCO मीटिंग पे जयशंकर आ जाते हैं, ठीक है, लाइक ताल्लुकात हैं तो आते हैं ना। जयशंकर भी शरीफ बरदरान की गवर्नमेंट में आए और नरेंद्र मोदी भी शरीफ बरदरान गवर्नमेंट में। जयशंकर ने पाकिस्तान में मॉर्निंग वॉक भी की। एग्जैक्टली ऐसे ही आप देखें ना कि मैं यही पॉइंट उठाना चाह रहा था बेसिकली कि इनके ताल्लुकात अपन बेहतर नजर आते हैं, लेकिन जो मीडिया में मंजर बेचा जाता है दोनों मुल्कों के अंदर वो यही है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है इंडिया में, इंडियन मीडिया पे, और पाकिस्तानी मीडिया पे इंडिया हमारा दुश्मन है। यानी कि वहाँ दोनों मीडिया, मैं किसी एक मुल्क को टारगेट नहीं कर रहा, दोनों मुल्कों की मीडिया इंसानियत को प्रमोट नहीं करती। दोनों मुल्क कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें आज मौका मिले हम इनको तबाह कर दें, और वहाँ इंडियन मीडिया भी कहती है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हमें मौका मिले हम तबाह कर दें। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइड देखी जाए दोनों मुल्कों की तो वो आपस में ऐसे हैं। देखें, अगर इतने ही पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, पहला पॉइंट तो ये आ गया ना कि अगर इतना ही पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है तो नरेंद्र मोदी ये फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल ही ना करते, ठीक है। 41 मिनट बहुत लंबा सफर है। अगर पाकिस्तान का दुश्मन इतना ही इंडिया है तो पाकिस्तान की एविएशन जो सेंटर है, एविएशन सेक्टर जो है, वो अपनी फ़ज़ाई हदूद देता ही ना। उन्होंने इजाज़त ली यूज़ करने के लिए, इन्होंने दे दी। 2 साल पहले अगर 2019 की बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हदूद जो है, अपनी एयर स्पेस जो है इंडिया के लिए बंद कर दी थी। मोदी साहब ने रिक्वेस्ट भी की लेकिन पाकिस्तान ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर जब मोदी साहब ने अमेरिका जाना था तो फिर पाकिस्तान ने परमिशन दी। पिछले साल भी उनका त्यारा गुजरा, इस साल भी। अभी त्यारा गुजरा, इतनी धूम मच गई। अगर मोदी साहब आ जाए और ये दोनों मुल्क आपस में बैठ जाए, कुछ इकोनॉमिकल पॉलिसीज हो जाए, कोई डिफेंस को लेके कुछ अच्छी पॉलिसीज हो जाए, कुछ कश्मीर के मुद्दे पे बातचीत हो जाए, आपकी मैं बात क्या बात हो जाए? मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी खुद आ जाएं, बैठ के बातें हो जाएं, आपसी ताल्लुकात बेहतर हो जाए, कैसे हो जाए? सवालिया निशान तो ये ना कैसे हो जाए? अगर ये हो जाए तो अमेरिका का असला कहाँ जाए? अच्छा, ठीक है, आप ये बताइए ना मुझे, अमेरिका का जो मंजन है असला
वो कहाँ जाए? जितना असला अमेरिका पाकिस्तान इंडिया के नाम पे बेचता है, उतना असला अमेरिका रिलीजियस के नाम पे भी, रिलीजन के नाम पे भी नहीं बेचता। आप देखें ना, अभी यहाँ पे एक सोशल मीडिया पे, सैटेलाइट चैनल्स के ऊपर, दोनों मुल्कों की मीडिया पे एक खबर चल जाए कि हम पाकिस्तान को तबाह करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पाकिस्तान कहते हैं कि हम इंडिया से जंग करने के लिए तैयार खड़े हैं। सबसे पहला नंबर आएगा अमेरिका का असला। क्यों? अमेरिका का बिजनेस ही असला है। अगर अमेरिका देखें, एक असला बिजनेस, दूसरा अगर इंडिया पाकिस्तान ऐसे यूनिटी के साथ बैठ जाएं तो क्या अब एशियन कंट्री में कोई सुपर पावर नहीं बन सकती? बन सकती है, ऑब्वियस सी बात है। आप देखें, नंबर 1 इकोनॉमी चाइना, ठीक है, नंबर 2 पे रशिया, नंबर 3 पे इंडिया इस टाइम, ठीक है। अगर इंडिया पाकिस्तान चाइना एक पेज पे आके बैठ जाएं तो एशियन कंट्री सुपर पावर और अमेरिका का असला बंद, ठीक है। यही तो मुद्दा है कि आप पाकिस्तान की एक बदनसीबी, बदकिस्मती कि वो IMF से लोन लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की नाकामी है अच्छा, कि जो कि पाकिस्तान की इस पे गवर्नमेंट में कोई रिएक्शन नहीं लिया। अच्छा। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा तो ये गवर्नमेंट क्यों रिएक्शन ले? गवर्नमेंट ने ही तो परमिशन दी है ना। गवर्नमेंट अभी नून लीग की गवर्नमेंट है मैम, ये गवर्नमेंट की अपना है, वो मोदी भी इनका अपना है। अच्छा। क्योंकि लास्ट टाइम नवाज शरीफ ने इनको इन्विटेशन दी थी, वो जाती उम्रा में आया, उनको साड़ी वगैरह गिफ्ट भी किया। अच्छा। और ये स्टार्टिंग से इनका कारोबार चल रहा है। अच्छा। तो हम अवाम होने के नाते यही रिएक्शन दे सकते हैं कि इनकी कंडेम ही कर सकते हैं। क्योंकि जब भी इसकी गवर्नमेंट आई है ना, तो जब नून लीग की गवर्नमेंट होती है ये मोदी को फेवर देती है। तो आला फर्स्ट तो ये होना चाहिए कि उसको हत्यारा पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल ही होना नहीं चाहिए था। और जो ये सिविल एविएशन है, जो इनके लाज हैं ना, इनको चाहिए था कि उसको रोके। और पाकिस्तान के जो हदूद से वो त्यारा गुजरा है, वो उनको गुजरना नहीं तो चाहिए। आपको गुस्सा आ रहा है, आप नाराज हो रहे हैं? गुस्सा तो आ रहा है क्योंकि हमारा दुश्मन है, वो अजली दुश्मन है। अच्छा। उनको एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें कश्मीर दो, और दूसरी तरफ हम मोदी साहब को वेलकम कर रहे हैं इधर। हाँ, और उन्होंने कोई गुडविल पैगाम भी नहीं दिया कि भाई पाकिस्तान का शुक्रिया, उन्होंने हमें फ़ज़ाई हदूद दी। तो इस तरह का जो है ना, ये हमें कबूल नहीं है। अभी मोदी साहब का त्यारा गुजरे और पाकिस्तान के बड़े चैनल सुबह से जी पागल हो गए हैं कि त्यारा गुजर गया, मोदी साहब का त्यारा गुजर गया। और इसलिए उनको अमेरिका का मामला, अमेरिका के वैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, 5 फरवरी को हम सब ने मैं आपका सवाल सुन लिया है, मैं इसके ऊपर आता हूँ भी। मैं वही लॉजिक दे रहा हूँ कि हम IMF से कर्जा लेते हैं, इसलिए हमें अमेरिका की सुननी पड़ती है। अब अमेरिका के कहने पे हम 5 फरवरी मनाते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भाई कश्मीर जब आप कहते हो है ही पाकिस्तान का हिस्सा ना कश्मीर, आप लोग तो क्लेम करते हो कि कश्मीर है पाकिस्तान का हिस्सा। अच्छा। तो फिर कैसे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? सवालिया निशान पहला मेरा ये आ गया। एक लॉजिकल बात अगर सोचिए तो अगर कश्मीर है ही पाकिस्तान का, तो कश्मीर कैसे पाकिस्तान का हिस्सा बने? ठीक है। दूसरा पॉइंट कि अगर आप 5 फरवरी को कह रहे हो कि हम इंडिया के हलक से निकाल लेंगे, तो फिर भाई उस मुद्दे के ऊपर कायम भी खड़े हो ना। अगर आप पब्लिक को एक आग लगा रहे हो कश्मीर के नाम पे, तो फिर उस आग के ऊपर कायम भी खड़े हो, उस आग के ऊपर पानी ना डालो ना। पब्लिक को आपने लगा दिया रेलियों पे, खुद आप पीछे आपसी ताल्लुका बेहतर करके बैठे हो। आपकी पॉलिटिक्स बेसिकली ये है। आपकी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है मुझे बता दें? है ही नहीं, इतनी मजबूत नजर ही नहीं आती। है लेकिन स्ट्रांग नहीं मैं है। वही कह रहा हूँ, इतनी मजबूत नजर ही नहीं आती। लेकिन अब मैंने बड़े चैनल्स को आज विजिट किया, गुस्सा आ रहा है भाई, मोदी साहब ने थैंक्स नहीं बोला। या तो बातचीत हो ना, तो हम एक्सेप्ट करें। मैं इस चीज को एग्री करता हूँ, एडमिट करता हूँ कि थैंक्स करना चाहिए एक इंसानियत के मुद्दे पे। अगर आपको कोई इंसानियत के मुद्दे पे दे रहा है अपनी जगह, अपनी हदूद, तो आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर आग लगने वाली बात क्या है? अगर आप कहते हो कि इंडिया पाकिस्तान दुश्मन है, लॉजिक तो फिर वही आ गया ना। अगर आप कहते हो इंडिया पाकिस्तान दुश्मन है, तो फिर भाई पूरे रास्ते बंद करो, हर जगह से बॉर्डर भी बंद किया हुआ है, हवाई फ़ज़ाई जो स्पेस है वो भी बंद करो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी लगाओ, फिर इंडिया को तबाह करने भी चलो, ठीक है। अगर तो आप ये नारे लगा के अपने पाँवों पे कायम नहीं हो, तो फिर मेरे ख्याल में आपकी पॉलिटिक्स नहीं है कोई, आपकी सियासत नहीं है कोई। फिर आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो और इंडिया के साथ ताल्लुकात आपके बेहतर ही हैं, ठीक है। पब्लिक को फिर अगर तो आप ये नहीं कर सकते कि आप सब कुछ बंद नहीं कर सकते, आप वाया दुबई टमाटर मंगवाते हो, आप डायरेक्ट बॉर्डर बंद करने का एक मेलो ड्रामा करते हो, और वाया दुबई टमाटर आते हैं आपके, इंडिया के टमाटर आते हैं। हाँ, इंडिया के टमाटर आते हैं, प्याज आते हैं, ठीक है। यहाँ तो आप फिर प्रॉपर सारा कुछ बंद करो, बैन करो, इंडियन प्रोडक्ट्स भी पाकिस्तान में बैन करो, या फिर आप टोटल ओवरऑल खोल दो कि भाई
आप इजी टू गो आ जा सकते हो, आप इजी टू गो ट्रेड कर सकते हो। एग्जैक्टली अगर मोदी साहब की भी बात करें, देखिए उन्होंने भी हर तरह के ताल्लुकात पाकिस्तान से ख़त्म किए, लेकिन पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगाए कि जब भी मोदी साहब का अमेरिका या इस साइड के ऊपर विजिट होता है तो वो उन्हें पाकिस्तान से ही गुजरना पड़ता है। देखिए हम जितना भी कह लें इंडिया बड़ी सुपर पावर है और पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस में, लेकिन ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की हमेशा से थी, है और रहेगी। और ये देखिए दोनों कंट्रीज़ के बीच फिर भी कहीं ना कहीं पर एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि मुसीबत के वक्त एक दूसरे के फिर भी काम आते। कहते हैं ना हमसाये कभी बदले नहीं जा देखिए सकते। मैडम, मैं इसके ऊपर ही बात करूंगा कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात उन्होंने ख़राब किए। नहीं, नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात थे ही नहीं। अच्छा, वो अपने जब से वो हुकूमत में आए हैं तब से वो एक ही बात करते हैं कि हमें अपने दुश्मनों के साथ जंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, उनके ताल्लुकात यानी कि है ही नहीं। हाँ। वो पाकिस्तान को अपनी लिस्ट में कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है कि ये हमारा दुश्मन है, ना वो दुश्मन कहते हैं ना वो दोस्त कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के साथ नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात हैं ही नहीं। ताल्लुकात नरेंद्र मोदी के इस हद तक हैं कि जैसे बांग्लादेश के साथ हैं इस टाइम मौजूदा हालत में, जैसे बांग्लादेश इंडिया के ताल्लुकात हैं या बांग्लादेश नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात हैं, वैसे ही हैं कि वो ट्रेड भी दे रहे हैं, टमाटर भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं और चावल भी दे रहे हैं और उनको दुश्मन भी कह रहे हैं। ठीक है, वो जंग में देखें उन्होंने जो सी जंग करनी है वो कर रहे हैं इकोनॉमी की। वो चौथी से तीसरी, पांचवी से चौथी, चौथी से तीसरी इकोनॉमी बन के बैठ गए हैं। मुद्दा यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान कहाँ पे है। पाकिस्तान फ़ज़ाई स्पेस भी दे रहा है, फ़ज़ाई दूध भी दे रहा है, पाकिस्तान उनके साथ आंख में टक्का भी लगा बैठा हुआ है, पाकिस्तान कश्मीर डे भी सेलिब्रेट करता है, पाकिस्तान नाराबाजी भी करता है, रैलियाँ भी निकालता है कि हम कश्मीर को खींच लेंगे, हम इंडिया को तबाह कर देंगे। और भाई आप सब कुछ कर सकते हो, मैं एग्री करता हूँ, जैसी फौज हमारी है वैसी कहीं नहीं है, मैं मानता हूँ, आपकी हर बात से एग्री करता हूँ। बट द थिंग इज़ आप मॉडर्न एरा में हो, दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, आप आज भी वही 1971 वाली ज़िंदगी जी रहे हो। ठीक है, आप क्यों नहीं अपने आप को डिजिटलाइज कर रहे? आप अपनी इकोनॉमी बेहतर करो। आप दुश्मन कहते हो ना इंडिया को, अपनी इकोनॉमी बेहतर करके उनको मार दो। क्यों नहीं हो रहा वो? कंपटीशन करो इंडिया के साथ, एजुकेशन में कंपटीशन करो, इकोनॉमी में कंपीटिशन करो, फॉरेन पॉलिसी। पहले तो हमें हंसी आ रही है कि हंस लो। इस बात पे कि वो गुजरा है और हमें थैंक्स नहीं कहा। तो ये कौन सी बात है कि चाहे जो भी प्राइम मिनिस्टर गुजरे किसी दूसरे मुल्क से तो वो उनको गुडविल का लाजमी ही मैसेज करेगा। तो और सारी चीज़ें बस ख़त्म हो जाएंगी। अब पूरी सियासत और अब पूरा मीडिया जो है बस इसी पे अब बातें करेगा। बस इनको कोई मौका चाहिए ना, अब कोई ना कोई टॉपिक चाहिए कि जो लाया जाए सामने और उस पर बहस की जाए। इतने ज़्यादा मुल्क के हालात ख़राब हैं, चाहे जो बात है इंडिया के ताल्लुकात कैसे हैं, जैसे उनको छोड़ के बस अब हमारी मीडिया इस पर लगी हुई है कि उसने हमें गुडविल नहीं कहा। अच्छा, अगर मोदी साहब का त्यारा जो है यहाँ से गुजरा है तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर तो नहीं गुजर सकता ना। हम इजाज़त भी देते हैं, फिर जब वो गुजरते हैं तो फिर हम तनकीद भी करते हैं। यही तो हमारा मसला है ना कि हम वो है कि मिसाल अब मुझे थोड़ी थोड़ी याद आ रही है कि रह भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते। अच्छा, हम यही मसला है, अब हम सह भी नहीं सकते, अगर वो काम करे वो ना करे तब हम रह भी नहीं सकते। अभी त्यारा गुजरा है, मोदी साहब खुद नहीं आए तो इतना शोर मच गया है। तो जब मोदी साहब खुद आएंगे तो बहुत ज़्यादा फिर शोर मचेगा ना। पॉजिटिव वे में मचेगा कि नेगेटिव वे में? नहीं, अभी तक तो देखा जाए तो नेगेटिव वे है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे जब मोदी आएगी तो नेगेटिव वे आएगा, क्योंकि अभी उनकी थोड़े वो रिलीज़ हुई है डॉक्यूमेंट्री ना पाकिस्तान और इंडिया की, तो तब हमें पता चला है कि पाकिस्तान के कुछ हालात क्यों ख़राब हुए हैं इंडिया के साथ। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आपने वीडियो देखा ही होगा। वीडियो में पाकिस्तानी आवाम जो है वो किस प्रकार से काफ़ी हैरान नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से नवाज़ शरीफ की बेटी की शादी में जब मोदी जी बिना बताए बिना परमिशन के पाकिस्तान पहुंच गए थे, पूरी दुनिया में दोस्तों आपको सनसनी मच गई थी, पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। और इसी को लेकर के जब एक पत्रकार ने मोदी जी से सवाल पूछ दिया कि आप बिना परमिशन के पाकिस्तान कैसे चले गए, तो उन्होंने कहा था तो मोदी जी ने कहा था कि भाई अपना ही है, अपना ही देश है, अपना ही मतलब एक टाइम पर पार्ट हुआ करता था, वहाँ पर परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है। पाकिस्तान तो हमारा पार्ट हुआ करता था पहले ही, वो मतलब एक टाइम में इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, वो बाद में अलग हो गया, वो अलग बात है। और यही चीज़ मोदी जी ने दोबारा से कर दी है। मोदी जी जब फ्रांस के दौरे पर जा रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज़ किया और इसके लिए कोई भी
परमिशन नहीं ली गई, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा खफा नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उनको मिर्ची लग रही है, क्योंकि भाई पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ कर लिया, परमिशन भी नहीं ली, ऐसे कैसे चलेगा भाई। इससे क्या मोदी जी मैसेज देना चाहते हैं? तो कुछ पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई अगर ऐसी बात है तो आप लोग हमारे लिए भी कुछ कीजिए, हमारे साथ ट्रेड वगैरह कीजिए, ताकि हमारा भी फ़ायदा हो सके। सिर्फ सभी फ़ायदा आप ही लोग लेंगे तो पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा, राइट। आप लोग जब चाहें जब पाकिस्तान से मतलब आकर गुजर जाते हो, ऐसे कैसे चलेगा। तो इसी के ऊपर पूरा वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।